हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और इसमें हम चैप्टर नंबर 9 को देख रहे थे। आज का ये लेक्चर नंबर हमारा 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ और टॉपिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा रहेगा कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन का मतलब ये हो गया कि ये जो हम साइन लेंगे, किसका साइन लेंगे, हम जो साइन लेंगे फोकस का, मतलब फोकल लेंथ का साइन, ये कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यू का साइन, यू मतलब इमेज, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से वी मतलब इमेज डिस्टेंस, इनको हमको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना, इन सब चीज़ों को हम साइन कन्वेंशन के थ्रू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए हेडिंग है हमारी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या है हेडिंग? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि यू जो होगा वो क्या होगा। यू क्या है हमारा? यू है हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है। यू को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू को किस लिए यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। इसी तरह से वी को रिप्रेजेंट करेंगे हम किसके लिए? इमेज डिस्टेंस के लिए। इसी तरह से एफ क्या है हमारा? फोकल लेंथ हो गया। और H1 या फिर HO क्या है? ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी। H1 या फिर HO ऑब्जेक्ट की हाइट को यूज़ करेंगे। S2 या HI इमेज की हाइट को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए साइन कन्वेंशन पे सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए ये हमारा एक लेंस मिरर है, ये वाला जो है, ये वाला मिरर है हमारा, और ये इसका पोल है। तो इसमें हमें डिस्टेंस कैसी लेनी है? देखिए हम हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट को किसके लेफ़्ट में रखेंगे? ये जो हमारा मिरर है इसके लेफ़्ट में हम किसको रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और हमेशा ऐसा ही करेंगे। और लाइट रे देखिए, जब ऑब्जेक्ट हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे तो लाइट रे लेफ़्ट से राइट साइड में जाएगी, ये जा रही, ठीक है। तो जब इसी की डायरेक्शन, और जितनी भी डिस्टेंसेस हमको लेनी है इस ऑब्जेक्ट की, ये जो हमारा मिरर है इसके पोल से ही मेजर करेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा, जब हमारा यहाँ लेफ़्ट में ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो पोल से लेफ़्ट में जितनी भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी, पोल से लेफ़्ट में जितनी भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी उन सबको हम माइनस में लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और पोल से राइट में जितनी भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी उन सबको कैसे करेंगे हम? उन सबको पॉजिटिव लेंगे। और देखिए ये जो लाइट रे है, लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमको डिस्टेंसेस लेनी है वो नेगेटिव होंगी, और लाइट रे की ही डायरेक्शन में अगर हमको डिस्टेंसेस लेनी है वो पॉजिटिव होंगी। कैसे? देखिए ऑब्जेक्ट हमारा लेफ़्ट में रखा हुआ है और पोल जो है हमारा ये राइट साइड में है। तो जब पोल से मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तो हमको लेफ़्ट में चलना पड़ेगा, और जबकि लाइट रे कहाँ जा रही है? राइट साइड में जा रही है। तो अपोजिट साइन हो गया ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो साइन भी हम कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से देखिए पोल से जब राइट साइड में हम किसी चीज़ को मेजर करेंगे तो पोल से राइट साइड में हम मेजर कर रहे हैं, और इसी तरह से लाइट भी हमारी लेफ़्ट से राइट साइड में जा रही है, तो इसको कैसे लेंगे? हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये साइन समझ में आ गया। अब सिंपल सा समझिए, जो हमारा पोल है, पोल से या फिर मिरर से अगर लेफ़्ट साइड में हम डिस्टेंस लेंगे तो वो माइनस लेंगे, और अगर पोल से राइट साइड में डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम हमेशा लेफ़्ट में रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को जो हम लेफ़्ट में रखेंगे तो यू की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? वो माइनस में आएगी। दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट हमारा इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ होगा तो उसकी हाइट को हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से देखिए ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की साइड में है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर हमारा नीचे की साइड में है तो उसको नेगेटिव लेंगे, चाहे फिर वो किसी भी मिरर के किसी भी साइड में रखा हुआ हो। अगर नीचे की साइड है तो नेगेटिव लेंगे, ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव लेंगे। अब ध्यान से देखिए, जो फोकल लेंथ है हमारी किसकी? कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी उसको हमेशा हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से कॉनकेव लेंस या मिरर के लिए हम हमेशा फोकल लेंथ को नेगेटिव लेने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें हमने अभी बात कर ली है कि यू क्या है, वी क्या है, ये सारी चीज़ें देख ली हमने। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए हमको क्या देखना है? रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे कैसी इमेजेस बनाते हैं वो सब हम देखेंगे, मतलब उनका क्या रूल है इमेज बनाने का, तो वो सब हम देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि अगर कोई लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, किसके पैरेलल जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से पास करती है। ये रहा फोकस। तो पहला रूल तो ये हो गया। और इसी का ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी रूल देखते हैं। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऐसी लगेगी जैसे कि फोकस से आ रही हो। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे हम
नेक्स्ट में हम देखेंगे कि सेकंड रूल क्या है। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करती है, ये सपोज करिए यहाँ पर फोकस है, लाइट रे अगर फोकस से पास करती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लेते हैं। अगर किसी लाइट रे को हम इस तरह से इंसिडेंट करते हैं कि ये फोकस पर जाए, हालांकि फोकस पर यहाँ पार नहीं होने की है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से करें कि जैसे कि फोकस पर जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसी तरह से देखिए थर्ड रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे सी से पास करती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ पर अपने पर वापस चली जाती है, ये रहा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर देखिए, अगर किसी लाइट रे को कॉन्वेक्स मिरर में हम इस तरह से इंसिडेंट करें कि जैसे कि वो सी से जाएगी, सी से हालांकि जाने की तो नहीं है, लेकिन डायरेक्शन पॉइंट हमको उसी इस डायरेक्शन में करना है कि जिस डायरेक्शन में हमारा सी है, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में अपने ही पास से वापस चली जाती है। तो ये 3 रूल हैं इसके, ये हमको पता होना चाहिए। इमेज ड्रॉ करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये नहीं पता तो इन रूल की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर किस तरह से इमेज बनाएगा, अभी तो हमने रूल देखे, अब हम इमेज ड्रॉ करना सीखेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस इसमें ले लेते हैं। फर्स्ट केस इसमें दे रखा है, केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, सी से कहीं दूर रखा हुआ है। तो देखिए इसको देख लेते हैं, ये है हमारा मिरर, इसका ये पोल हो गया, ठीक है, ये इसका फोकस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया इसका, ये हो गया सी वाला पॉइंट इसका, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं दूर ये हमारी ए बी इमेज, ये ए बी हमारा क्या रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखिए इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रे का होना बहुत ज़रूरी है। 2 लाइट रेज हमारी होंगी और वो जहाँ मीट करेंगी वहीं हमारी इमेज बनेगी। तो देखिए इससे हम एक लाइट रे को कैसी पास कराएंगे, पैरेलल पास कराएंगे। ये पैरेलल जा रही है देखो, और ये कहाँ से पास होगी, पैरेलल जो जाती है रे कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होती है। तो ये वाली रे हमारी फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट रे को हम इस तरह से इंसिडेंट करेंगे कि फोकस से जाएगी वो, और हम जानते हैं जो लाइट रे फोकस से पास करती है वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करते हुए वो कैसी हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइट रे दोनों की दोनों जहाँ आपस में मिल रही हैं वो हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब इस इमेज के बारे में हमको 4 बातें लिखनी है। पहली बात तो ये लिखनी है कि इमेज हमारी बन का रही है। दूसरा ये कि रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तीसरा ये इन्वर्टेड बन रही है, कैसी बन रही है। और चौथा स्मॉलर बन रही है या बड़ी बन रही है। तो पहला केस देखो, इसमें पहला क्या है, इमेज हमारी बिटवीन सी और एफ। देखो ये हमारा सी है, ये वाला पार्ट, और ये वाला एफ है, इन दोनों के बीच में ही हमारी ये इमेज यहाँ पर बन रही है। दूसरा है हमारा ये इमेज हमारी रियल बन रही है, ये वर्चुअल बन रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जब लाइट रे एक्चुअल में मीट करती हैं तो वहाँ पर रियल इमेज बनती है। तो लाइट रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो हमारी रियल इमेज बनेगी। इसी तरह से देखिए है उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है। तो देखो यहाँ पर हेड इसका ऊपर की साइड में है, यहाँ हेड इसका नीचे की साइड में है। तो लाइट रे जो है ना हमारी, वो कैसी बनेगी, लाइट रे हमारी बनेगी, इमेज कैसी बनेगी हमारी, इन्वर्टेड बनेगी। इमेज हमारी कैसी बनने वाली है, इन्वर्टेड बनने वाली है। इसी तरह से देखिए स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। इसको थोड़ा सा इस तरह से देख लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा केस। केस नंबर 2 में कैसा ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है। देखिए जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ होगा तो एक लाइट रे हमारी इससे पास करेगी, यानी पैरेलल होगी, तो वो फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रे फोकस से पास करते हुए रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों की दोनों कहाँ मिलेंगी, सी पर मिलेंगी। तो जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, मतलब सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी हमारी सी पर बनती है। इसका साइज़ भी सेम रहता है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, उल्टी बन रही है। ठीक है, तो पहला क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज कहाँ बन रही है, एट सी, सी पर ही बनेगी। ऑब्जेक्ट जब सी पर रखा है तो इमेज भी सी पर ही बनती है। रियल बन रही है, क्योंकि रियल बनने का क्या मतलब है, ये लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो ये रियल बनेगी इमेज। इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। सेम साइज, साइज कैसा रहता है इस टाइम, इसका सेम साइज रहता है, साइज सेम हो गया हमारा इसका। केस नंबर 3 को देखते हैं। केस नंबर 3 में देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ, सी और एफ के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया एफ, इन दोनों के बीच में जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, तो देखिए होगा क्या, एक लाइट रे हमारी पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास करेगी।
दूसरी लाइट रे हमारी फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों आपस में जहाँ मिल रही हैं, ये रही मिल रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमारी इमेज बन जाएगी। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा इसका, बियॉन्ड सी, इमेज हमारी कहाँ बन रही है, सी से कहीं दूर बन रही है, पहला हो गया। दूसरा रियल बन रही है क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही हैं। इसी तरह से इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। और चौथी बात क्या है, लार्जर, बड़ी बन रही है इमेज, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट का साइज़ तो ये रहा छोटा और इमेज थोड़ी सी बड़ी बन रही है। जब हम स्केल की हेल्प से ठीक मेजरमेंट करके जब हम ये बनाते हैं रे डायग्राम, तो बहुत अच्छे से क्लियर पता चल जाता है। तो लार्ज, इसको बड़ी जब इमेज बनती है तो उसको लार्जर भी बोल सकते हैं, लार्जर, और या फिर हम इसको मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, या फिर एक वर्ड और होता है एनलार्ज्ड, उसका भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट केस। केस नंबर 4 है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एफ और पी के बीच में रखा हुआ, मतलब फोकस और पोल के बीच में हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया इस बार। तो देखिए लाइट रे एक तो हमारी पैरेलल जाएगी जो कि फोकस से पास करेगी, ये आ गई वापस, और दूसरी लाइट रे को हम इस तरह से इंसिडेंट करेंगे जैसे कि वो सी से आ रही हो। तो देखिए इस तरह से, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो सी पर वापस चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लाइट रे हमारी कहीं आपस में मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्ज होती जा रही हैं, मतलब एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटी इमेज बनने की है ही नहीं इस साइड में। लेकिन तो हम करेंगे क्या, अब हम इन लाइट रे को क्या करेंगे, पीछे की साइड में बढ़ाएंगे। जब पीछे की साइड में बढ़ाते हैं तो यहाँ इसकी, जहाँ ये लाइट रे आपस में मिल जाएंगी वहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। अब चूँकि हमने एक्चुअल में ये लाइट रे हमारी मीट नहीं कर रही थी, हमने इनको पीछे खुद बढ़ाया है, बढ़ा कर क्या किया, इनको मिलाया है, तो ये इमेज जो बनेगी ये वर्चुअल बनती है। तो चलिए अब इसकी देख लेते हैं इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। दूसरा क्या है, वर्चुअल बन रही है। अब इस बार लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी, बल्कि हमने कराया उनको, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट का मतलब है सीधी। अब देखिए इसका एरो देखिए, ये सीधा, इसका एरो देखिए ये भी सीधा, दोनों सीधे। तो देखिए ये हो गया। और देखिए लार्जर भी बन रही है, लार्जर बनने, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका साइज़ देखिए कैसा है, छोटा, और ये जो इमेज बन रही है इसका साइज़ कैसा है, बड़ा। तो ये लार्जर भी बन रही है। तो चारों बातें हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट केस है हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखिए क्या है, यहाँ पर एक ही केस है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में अगर कहीं भी रखा हुआ है, तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा, तो इमेज देखिए कैसी बनेगी। एक लाइट रे हमारी इस तरह से पैरेलल जाएगी, जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद में पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। इसी तरह से दूसरी लाइट रे को हम इस तरह से इंसिडेंट करेंगे जैसे कि वो सी से पास हो रही है, तो वो वापस कहाँ चली जाएगी, वापस चली जाएगी अपने पाथ पर। तो ये दोनों रेज जहाँ पर भी मिलेंगी, ये यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। ये मिल तो नहीं रही हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर इनको अगर पीछे बढ़ाएंगे हम, तो ये यहाँ पर कहीं मिलने वाली नहीं है, ना तो ये मिलेगी कहीं, ना ही ये मिलेगी, ये कहीं मिलने वाली नहीं है। तो इनको पीछे बढ़ाएंगे, जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये जहाँ भी मिल रही हैं, यहाँ हमारी इमेज बनती है। तो इस इमेज के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड, इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी। तो देखिए इमेज फॉर्म्ड इज, पहला क्या है, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे हमारी इमेज बन रही है, ये मिरर का पीछे वाला साइड है, ये मिरर का फ्रंट साइड है। तो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। नेक्स्ट हमारा वर्चुअल बन रही है इमेज, क्योंकि देखिए लाइट रे मिल नहीं रही हैं, मिलती तो ये वाली मिलती, बट ये तो मिलने का चांस है ही नहीं। तो लाइट रे को हमने पीछे बढ़ाया, ये मिल रही हैं, यानी मिलाई हैं हमने, तो ये वर्चुअल इमेज बनी इसकी। इसी तरह से इरेक्ट बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी बन रही है इमेज। और चौथा क्या है, स्मॉलर बन रही है, स्मॉलर को डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, तो छोटी इमेज बन रही है। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, तो इमेज बहुत छोटी बन रही है। तो इस तरह से जो है इनके सारे केसेस हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूले के लिए देखते हैं। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले में देखिए क्या है, 1/फोकल लेंथ इक्वल 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस प्लस 1/इमेज डिस्टेंस।
इमेज डिस्टेंस। अब इसको लिख लेते हैं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला? ये मिरर फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल वगैरह भी सोल्व करने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला रहेगा और इसके डेरिवेशन भी हैं। डेरिवेशन हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें मैग्नीफिकेशन। ठीक है, फॉर्मूला हमारा हो गया है, फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन। तो देखिए मैग्नीफिकेशन, और ये कौन सी मैग्नीफिकेशन है? लीनियर, लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है? फॉर्मूला होता है इसका m इक्वल, मैग्नीफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। तो ऊपर है हमारा हाइट ऑफ इमेज और अपॉन में क्या आता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज को h2 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको h1 से कर देते हैं, या हाइट ऑफ इमेज को hi से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको h0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। या फिर इसका दूसरा केस होता है, ये क्या है? माइनस का साइन आता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और अपॉन में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों ही फॉर्मूले काम के हैं। फॉर्मूला है v/u, माइनस का साइन इसमें रहता है, और v और u जो भी होंगे, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, उन सबको हम देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ें हमें देखनी हैं। यहाँ पर देखिए हम देखेंगे कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो u और f की टर्म्स में। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन in terms of u and f, u और f की टर्म में हम इनको देखने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई u कहाँ करेंगे? बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमने क्या किया? u की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब यहाँ पे u की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा u/f। इसी तरह से ये हो जाएगा u/u, और ये कितना हो जाएगा? u/v। अब देखिए u से तो u कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, u से u कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये हो जाएगा u/v। अब देखिए हमको क्या करना है? u/f ऐसे ही रहने दो, ये वाला 1 जो है जब उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, ये हो जाएगा u/v। फाइनली हमको क्या करना? देखो एलसीएम लो, यहाँ पर एलसीएम आएगा, सपोज कर यहाँ पर 1 है छोटा सा, तो एलसीएम आ गया इसका f, तो ये हो जाएगा u-f अपॉन ये इक्वल u/v। अब हमको तो v/u चाहिए ना, v/u ही तो क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है। तो इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा f/u - f, और ये हो जाएगा v/u। अब क्या करना पड़ेगा? माइनस का v/u को m बोलते हैं, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस के साइन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का f u - f इक्वल माइनस का v/u। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये माइनस का साइन है, तो इस वाले माइनस के साइन को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये थोड़ा सा लंबा इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप समझ आ जाए कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ से जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा f - u, और ये इक्वल में आएगा माइनस का v/u।
अब देखिए इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली एफ अपॉन एफ माइनस यू, और ये आ जाएगा एम। तो ये किस फॉर्म में आ गया, एम आ गया यू और वी की फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया ये आ गया ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये छोटा सा डेरिवेशन था, इसको पता होना चाहिए किस तरह से ये करना होता है, और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है। तो चलिए अब इसी का दूसरा वाला डेरिवेशन हम करेंगे। दूसरा वाला डेरिवेशन है इसका लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, किस किस की टर्म में करना है हमको, v की एंड f की, v और f की फॉर्म में करना है। पहले u की और f की में किया था, और अब करेंगे हम v की और f की। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मिरर फार्मूला ही लिख लेते हैं। मिरर फार्मूला हमने लिख लिया, ये हो गया हमारा मिरर फार्मूला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v। दोनों साइड्स में हमने क्या किया, v से मल्टीप्लाई कर दिया। जब v से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v अपॉन f। इसी तरह से ये हो जाएगा v अपॉन u, और ये कितना हो जाएगा v अपॉन v। तो देखिए v अपॉन v तो 1 होने वाला है, तो ये हो जाएगा v अपॉन f, ये हो जाएगा v अपॉन u, और ये हो जाएगा 1। तो ये प्लस का 1 जब इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v अपॉन f माइनस का 1 इक्वल, ये हो जाएगा v अपॉन u। यहाँ पे भी एलसीएम वगैरह लेंगे, 100 1 मान लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर f, तो ये हो जाएगा v माइनस f इक्वल v अपॉन u। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए v अपॉन u ही होता है, वो m जो होता है, बस केवल माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई माइनस साइन, दोनों साइड में माइनस साइन की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस का हो जाएगा अपॉन में f इक्वल माइनस का v अपॉन u। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो v को तो प्लस बना देगा, f को बना देगा, v को तो नेगेटिव बना देगा और f को पॉजिटिव बना देगा। तो f को जो पॉजिटिव बनाया उसको मैंने पहले ही लिख लिया प्लस का v, और अपॉन में क्या आएगा, f आएगा, और यही क्या है हमारा, ये है m। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, देखिए पहले इसको हल्का सा समझ लेते हैं। अब देखिए सपोज़ करिए ये हमारा एक लेंस हो गया, तो लेंस में जब लाइट रे, और ये समझ लो इस तरह से ये लेंस की थिकनेस वगैरह दे रखी है, ठीक है, ये लेंस हो गया, गिलास हो गया, ठीक है। जब लाइट रे हमारी इस तरह से इंसिडेंट होगी यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो अभी इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो लाइट रे क्या होगा, नॉर्मल की साइड को झुक जाती है, और उसके बाद देखिए फिर ये क्या होगा, इस तरह से लाइट रे हमारी निकल जाएगी। तो लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। द फिनोमेना of the change in path, of the change in path, किसके पाथ में चेंज होना है, ऑफ लाइट, लाइट के पाथ में चेंज हुआ, एज इट पासेस obliquely,
ऑब्लिकली ये जब क्या करती है, ये पास होती है कहाँ से, किसी मीडियम से, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक है, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या होता है, पाथ में चेंज हो जाता है। देखो ध्यान से, पहले ये लाइट रे हमारी कुछ इस तरह से यहाँ से आ रही थी, अब देखिए यहाँ पर कैसी हो गई है ये, और ये ओब्लिकली जानी चाहिए। ओब्लिकली का मतलब क्या है, किसी एंगल पर जानी चाहिए। ये जो हमारा नॉर्मल है ना, इससे कोई एंगल बनाते हुए जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि इससे जीरो एंगल बनाएगी। जब जीरो एंगल बनाएगी तो सीधी पार निकल जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके क्या पढ़ने हैं हमको, रूल पढ़ने हैं। तो रूल पढ़ने से पहले हम कुछ और पढ़ते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, नोट करके हम इनको लिखेंगे। पहली बात देखिए क्या है, पहली बात तो ये है, लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर से टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, यहाँ पर क्या होगा, रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा होगा, और ये हो गया डेंसर मीडियम, एंगल आर। तो इस केस में क्या होगा, लाइट बैंड्स, लाइट मुड़ जाएगी कहाँ, टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की साइड को लाइट जो है क्या होगी, लाइट रे झुक जाएगी। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि ये हो गया हमारा, ये हमारा इस तरह से मीडियम को इस तरह से थोड़ा सा डॉटेड करके बना देते हैं। ये सपोज करिए दूसरा मीडियम है, ठीक है, ये हो गया दूसरा मीडियम। अब देखिए लाइट जो है हमारी सपोज करिए इस तरह से ये इंसिडेंट हुई, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, ये बन गया नॉर्मल। ठीक, तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर लाइट जो है नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया ना। अब एक्चुअल में लाइट रे हमारी कैसे जाती है, ऐसे जाती सीधी सीधी, बट ये क्या होगा, नॉर्मल की साइड को झुक जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की साइड को झुक जाएगी। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो पहला केस क्लियर हो गया, जब लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। ये कौन सा मीडियम है, रेयर, और ये कौन सा है, डेंसर। लाइट जब हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की साइड को बेंड हो जाएगी। ठीक है, पहला हो गया हमारा क्लियर। अब दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे में देखेंगे हम, सेकंड वाले में डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। इस केस में क्या है, जो डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यही रहेगा। लाइट bends away from normal, नॉर्मल से क्या होगा, ये दूर भाग जाएगी। इस केस को भी देख लो, देखिए ये हो गया हमारा, और ये ऊपर वाला जो मीडियम है ना, ये इस बार हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये डेंसर हो गया। तो देखिए ज़रा, लाइट जब इस तरह से सपोज करिए इंसिडेंट हुई, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर हमने बना दिया इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। तो लाइट एक्चुअल में जानी कहाँ चाहिए थी, इस वाले पास से जानी चाहिए थी, बट ये नॉर्मल से क्या होगी, अवे, दूर हो जाएगी। लाइट कुछ इस तरह से हमारी इंसिडेंट हो जाएगी, मतलब ये रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल गई। तो ये कौन सी है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर होगी बात। तो ये दोनों ही केस हमको पता होना चाहिए। ये वाला एंगल देखो, एंगल आई है, और ये एंगल
आर है। तो इस केस में देखो क्या होगा, ये वाला एंगल ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला एंगल रिफ्रैक्टेड वाला बड़ा हो जाएगा। और तीसरे केस में देखिए क्या है, इस केस में क्या है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है तो इस केस में क्या होता है, और ये कितना होता है, इक्वल मतलब 0 होगा। तो इस केस में क्या होगा, लाइट हमारी सीधी की सीधी पार निकल जाती है। कैसे, मीडियम चाहे अब कोई से में भी जा रही हो, सपोज करिए ये नॉर्मल है हमारा, और इसी की डायरेक्शन में हमने क्या बनाया, लाइट रे को बना इसी पर इंसिडेंट कर दिया, तो लाइट रे सीधी सीधी पार निकल जाएगी, ठीक है। तो लाइट रे का रिफ्रैक्ट होना मतलब और किसी एंगल पर रिफ्रैक्ट होना, और ये जो दोनों लॉज हैं हमारे, ये तभी वर्क करते हैं जब लाइट ओब्लिकली मतलब नॉर्मल से कोई एंगल बनाते हुए पास हो। और अगर सीधा नॉर्मल की डायरेक्शन में 90 डिग्री पर अगर ये इंसिडेंट होती है तो ये सीधी पार निकल जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए इसमें फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और तीसरा क्या है, नॉर्मल, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन में ये सब लाई करते हैं। मतलब कैसे, देखिए यहाँ पर ये सपोज करिए हमारा मीडियम कौन सा है, ये डेंसर मीडियम है। लाइट रे सपोज करिए ऐसे आई, और ये हो गया हमारा नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ को ऐसे झुक गई लाइट, तो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये क्या, रिफ्रैक्टेड रे। ये सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन कैसा है इनका, सेम प्लेन है। सपोज करिए हम पेपर पर बना रहे हैं तो पेपर पर भी कैसा होगा, प्लेन सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो है इनका प्लेन चेंज हो जाएगा, 3D बन जाएगा, नहीं, 2D रहेगा, वही प्लेन रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या कहता है, सेकंड लॉ में देखिए थोड़ा सा ये है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of the angle of refraction is constant। कैसे रहेगा, is कांस्टेंट रहेगा। कैसे, मैथमेटिकली इसको इस तरह से देख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। कैसा रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हैं 2:1। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू 1, तो इसको इस तरह से बोलते हैं। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और इसी को लो को क्या बोल देते हैं, इतने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर म्यू से कर रहे हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या है ये,
स्नेल्स लॉ, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, कभी कभी स्नेल्स लॉ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सेकंड वाला जो है हमारा, यही स्नेल्स लॉ है। ठीक है, ये हो गया क्लियर हमारा। और अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल में और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मेरे हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करने से पहले हम देख लेते हैं वो एंगल कौन से थे। चलो पहले इस एंगल को देख लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा, ये हमने मीडियम बना दिया, ये लाइट रे हमारी हो गई, ये हमारा नॉर्मल हो गया, लाइट रे इस तरह से चलेगी। तो देखिए ये वाला जो एंगल है उसको आई एंगल बोलते हैं, ये वाला एंगल बोलते हैं इसको आर। तो ये इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये पता होना चाहिए ये साइन आई और साइन आर हमारे हैं कौन से। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। इट इज़ डिफाइन, इट इज़ द रेशो, ऐसा लिख लेते हैं, इट इज़ द रेशो, इट इज़ द रेशो, it is the ratio of speed of light, it is the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in that medium, in that medium मतलब जिस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू इक्वल होता है C अपॉन V, वेयर म्यू तो हम जानते हैं क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर है, ये मीडियम में। इस तरह से देखिए, तो इसका फॉर्मूला एक तो ये वाला हो गया, एक हमने अभी पीछे देखा इसका फॉर्मूला साइन की फॉर्म में, और इसका जो है हम वेवलेंथ की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो म्यू इक्वल वेवलेंथ की फॉर्म में क्या हो जाएगा, लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लैम्डा है यहाँ पर वेवलेंथ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब इसको हम देखेंगे, इसका पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट, ऐसा लिख लेते हैं, इट स्टेट that if the final path of a ray of light after it has suffered several reflections and refractions
is reversed, is it retraces it retraces its path exactly। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, it states that if the final path of a ray of light after it has suffered several reflections and refraction, मतलब लाइट रे जब बहुत सारे मीडियम से गुजरती है, गुजरने के बाद जब वो वापस आती है, रिवर्स होती है, तो अपने पाथ को एग्जैक्टली रीट्रेस करती है। रीट्रेस करती है किसको? अपने पाथ को रीट्रेस करती है। ठीक है, अब इसको एक वो देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करिए ये मीडियम है 1, ये मीडियम है 2, ये है 3 और ये है मीडियम नंबर 4। ठीक है, चलिए अब देखिए, लाइट रे सपोज करिए इस तरह से आई और ये क्या है, इसका नॉर्मल है। अब सपोज करिए ये वाला मीडियम है हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। सपोज करिए ये डेंसर है, ये रेयरर मीडियम है, फिर ये डेंसर मीडियम आ गया। ठीक है, सपोज करिए हम ऐसे कर लेते हैं। तो लाइट रे देखिए इस तरह से जानी थी तो वो नॉर्मल की तरफ को झुक जाएगी, ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ नॉर्मल बनाएंगे, ये रेयरर मीडियम आ गया। अब लाइट रे ऐसे जानी थी बट ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। और इसी तरह से फिर डेंसर मीडियम आ गया तो लाइट हमारी इस तरह से झुक जाएगी। ठीक है, अब सपोज करिए इसके यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया और लाइट रे यहाँ पर जब नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो देखिए, अगर हम इसमें एक प्लेन मिरर को लगा देते हैं और 90 डिग्री पर जब ये लाइट रे हमारी इंसिडेंट होती है तो ये अपने पाथ पर वापस ऐसे ही चली जाएगी, जैसे आई थी उसी पाथ को ट्रेस करते हुए एग्जैक्टली ये वैसे ही चली जाएगी। तो इसको ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो इसको देखो इस तरह से लिखेंगे, म्यू टू 1 को ये इसको लिखेंगे। इसी तरह से अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का निकालना है और 2 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो देखिए उस केस में हमें क्या करना होगा, इसी को ही हम क्या कर देंगे, अपॉन कर देंगे। ठीक है, और ये लिखा कैसे जाएगा, म्यू 2 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसी तरह से देखिए नेक्स्ट में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज करिए हमारे पास, अब देखिए सपोज करिए एक फॉर्मूला और ले लेते हैं, म्यू जी हमको निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। और हमको क्या दिया हुआ है, म्यू जी दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। और इसी तरह से म्यू वाटर दिया हुआ है एयर के रेस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्लियर। अब चलिए हम एक चीज़ और देख लेते हैं, अपरेंट शिफ्ट देख लेते हैं। अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, देखिए इसको समझते हैं, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ होती क्या है। सपोज करिए हमारे पास ये एक बीकर है, कोई टैंक है, कुछ भी समझ सकते हैं, और इसमें देखिए पानी भरा हुआ है। सपोज करिए इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी यहाँ तक इसमें भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो जब हम यहाँ से सीधा देखेंगे इसको, ये जो हम देख रहे हैं, तो ये इसकी जो डेप्थ है ना वो यहाँ नज़र ना आकर के बल्कि यहाँ नज़र आती है। ये हमें कहाँ नज़र आता है, यहाँ नज़र आता है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है इसका, ये है इसकी रियल डेप्थ। कौन सा पार्ट है ये, रियल डेप्थ।
और ये वाली जो इसकी डेप्थ है जो हमको नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपरेंट डेप्थ का, या फिर इसका जो ये जो वाटर है या ये जो लिक्विड है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला वगैरह हम देखेंगे। देखिए ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है रियल डेप्थ और ये होता है हमारा अपरेंट डेप्थ। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसको इसी की फॉर्म में हमें कैसे लिखना है। सपोज करिए नॉर्मल शिफ्ट हमको देखनी है, इसमें नॉर्मल शिफ्ट मतलब ये वाला हमको देखना है कि कितना ये शिफ्ट हुआ है। तो कितना शिफ्ट हुआ है उसके लिए देखिए हमको क्या करना है, फॉर्मूला है हमारा नॉर्मल शिफ्ट रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखेंगे हम। नॉर्मल शिफ्ट जो है हमारी, उसको हमने मान लिया सपोज करो वो डी है, और इसी तरह से इसको मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया ओ, ये वाला पॉइंट हो गया आई। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं आगे किस तरह से इसको सोल्व करना है। ये हो गया रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ है हमारी ए ओ माइनस ए आई। अब देखिए ए ओ तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ए आई को हम लिख सकते हैं ए ओ माइनस ए ओ अपॉन म्यू। ए ओ को यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, ए ओ को जब कॉमन लेंगे फाइनली कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और ये जो है डी इक्वल कितना आ जाएगा, ए ओ को हमने क्या बोल दिया टी बोल दिया, तो फाइनली 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये आ गया हमारा नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर करेंगे। तो इसको वीडियो को देखें, इससे पहले वाली वीडियो को देखें, बहुत कुछ क्लियर होगा। ओके।